हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज देखेंगे मैथ के क्वेश्चन जो कि 12/2/2019 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक राशि जो है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया तथा पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपया है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। ब्याज दर क्या है? क्या है कि एक राशि है जिसके चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6,000 रुपया तथा पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 6750 रुपया है। ब्याज जो है वार्षिक संयोजन किया गया है, तो ब्याज का दर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज में इसका दर निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले जो है चौथे वर्ष में क्या है, चौथे वर्ष में क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो चौथे वर्ष का चौथे वर्ष का CI कितना है 6,000 रुपया और पाँचवें वर्ष का CI कितना है, CI जो है पाँचवें वर्ष का CI कितना है 6750 रुपया, 6750 रुपया। तो क्या है कि वर्ष ब्याज की वार्षिक दर। तो देखिए इसमें निकालेंगे एक वर्ष का। देखिए एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, एक वर्ष में कितना बढ़ा, चौथे वर्ष से पाँचवें वर्ष में कितना बढ़ा, ऊपर में था 6,000 तो कितना सा 750 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा 750 रुपया बढ़ा। एक वर्ष में कितना बढ़ा, एक वर्ष में जो है 750 रुपया बढ़ा। तो क्या पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना हो जाएगा, तो 750 बढ़ा। 750 कितना पर बढ़ा, 6,000 पर। 6,000 पर और गुने 100 से गुना कर देंगे तो इससे ही कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12.12 क्या हुआ 6 एकम 6 और 6 दूना 12 बचा 3, 6 पचे 30, 12.5%। क्या बचा 12.5%, जो कि इसका सही उत्तर हो गया 12.5%। ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी क्या है कि चौथे वर्ष में इतना था तो एक वर्ष में कितना बढ़ा 750। कितना पर बढ़ा, तो कितना 6,000 पर बढ़ा। चाहे इसको इस तरह भी बना सकते थे कि 6,000 6750 माइनस 6,000 बटे 6,000 गुने 100, इस तरह से भी ये बनता। तो वही होता 750 बटे 6,000 गुने 100, कट कर उतना ही आ जाता 12.5% वार्षिक दर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना था, बी था। ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास से है। देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2/1 माइनस 2 का मान पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए बोर्ड मास से इसको तोड़ेंगे, BODMAS। देखिए बोर्ड मास, तो देखिए बी से होता है ब्रैकेट, तो ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है। तो देखिए जितना छोटा ब्रैकेट होगा ना उसका उतना पहले काम होगा। जितना छोटा, तो छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये है। तो इसको लिख लीजिए 10 माइनस, देखिए यहाँ पर भी हम घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो देखिए 6 में से 4 गया तो कितना हुआ 2 माइनस। देखिए 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। देखिए 2/1 बराबर 2 होगा, तो 2 माइनस 2 और इसको घेर दीजिए और इसको इस तरह से। तो ये से इससे ये कट गया तो कितना हुआ 10 माइनस, ये देखिए माइनस और इसमें प्लस में है तो माइनस 2 बराबर कितना हुआ 8, जो कि ऑप्शन कितना है, सी में है 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। बहुत आसान क्वेश्चन था बोर्ड मास का।
इसी तरह के बेसिक अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4200 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्या है कि 4200 की राशि है जो 3 वर्षों में जो है 5250। तो देखिए 3 वर्ष में कितना हुआ, 3 वर्ष में मूलधन कितना है, मूलधन जो है मूलधन कितना है 4200 रुपया, और कितना है 3 वर्षों का जो है अमाउंट मिश्र धन, 3 वर्षों का मिश्र धन यानी कि अमाउंट मिश्र धन जो है वह कितना है 5082 रुपया। तो देखिए पहला वर्ष में तो था 4200, लेकिन तीसरे वर्ष में कितना हो गया 5082। तो क्या है कि 3 वर्ष में जो राशि है वह 4200 से कितना बढ़ा। तो देखिए 5282 में से अगर 4200 घटा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा जो कितना घटा। तो देखिए 5282 माइनस 4200 गलत हो गया। देखिए कितना हो जाएगा कि इसको ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और 10 में से 2 गया तो 882 रुपया हो गया। कितना 3 वर्ष का नहीं ये ब्याज है, 882 रुपया जो है 4200 पर, ये 3 वर्ष का ब्याज, ये 3 वर्ष का है तो हमको 1 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष का निकलेगा कब, जब इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 8, 3 मा 27, 3 दूना 6, 3 मा 27 और 3 चौक 12। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा 294, 1 वर्ष में कितना बढ़ा 294। तो हमको ब्याज की वार्षिक दर निकाला है। तो 294 कितना पर बढ़ रहा है 4200 पर। तो इसको काट दीजिए, ये से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 से ये भी कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बार में कटेगा। तो 7% वार्षिक ब्याज दर हुआ। 7% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि जो है 4200 की राशि जो है 3 वर्ष में जो है 5282 रुपया हो जाता है 7% वार्षिक ब्याज की दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो क्या है प्रति व्यक्ति बचत का माध्य निकालना है। तो इसका माध्य निकालना है, एक डाटा दिया गया इसका माध्य। तो देखिए इसका माध्य निकलेगा, जो सभी को गुना कीजिए, 5 गुने 1 जोड़ 15 गुने 3 जोड़, नहीं तो डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए। 5 गुने कितना होगा 5 जोड़ 15 गुने 3 कितना होगा 45 जोड़ 20 गुने 4 20 चौक 80 जोड़ 25 गुने 2 50 जोड़ 30 गुने 1 30 जोड़ 35 गुने 1 35 जोड़ 40 गुने 2 80 40 गुने 2 80। उसके बाद कितना होगा 80 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए नीचे वाला को, 1 जोड़ 2 1 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 2। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, नहीं 5 5 10 और 5 15 हासिल 1, 8 3 11 3 14 5 19 8 27 27 और 4 31 और 1 32 325। नीचे में कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10 11 12 2 14। कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 दूना 28 हुआ 4, 14 तिहाई 42 14 तिहाई 42 हुआ 23। यहाँ पर कितना हो रहा है 23.21 हो जाएगा, 23.28 जो है इसका सही 23.21 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23.21 होगा, जो कि ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर है 23.21। तो इस तरह से ये कैसे हुआ 5, देखिए 5 गुने 1 है तब हुआ, ये है 15 गुने कितना है 3 है तब हुआ। इस तरह से जो है वह बचत राशि और व्यक्तियों की संख्या में ये सब गुना करके इतना आया है। तो ये हुआ आज का कितना चौथा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ वर्क से। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ई मिलकर एक कार्य को 80 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा ई मिलकर एक कार्य को 160 दिन में पूरा करते हैं।
ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए और सी, ए जोड़ सी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करता है 120 दिन में। सी और ई, सी और ई मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करता है 80 दिन में। और ए और ई मिलकर एक काम को कितना दिन में करता है 160 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 480। 480 इसका जो है पूरा काम कितना है 480। और ए सी मिलकर कितना 120 दिन में, सी मिलकर 180 दिन में और ए मिलकर 160 दिन में, ये जो है 480 काम को करता है। तो ए सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 4 काम करेगा ए और सी मिलकर। सी और ई मिलकर कितना काम करेगा, तो ये 8 काम, 6, ये कितना करेगा 6 काम करेगा एक दिन में। और ए मिलकर कितना काम करेगा 3 काम। तो देखिए ये बोला है क्या क्वेश्चन में कि ए सी और ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये देखिए ये सब जो है ये सब दो बार काम कर रहा है तब ना इतना काम कर रहा है, लेकिन हमको एक बार करवाना है। देखिए सभी है ए सी सी ई। तो देखिए ए प्लस सी प्लस सी प्लस ई प्लस ए प्लस ई, ये सभी मिलकर कितना दिन में करता है 6 4 10 और 3 13। तो देखिए सभी जो है दो बार काम करता है। 2a जोड़ 2c जोड़ 2e, ये सभी कितना, जो ये सभी जब दो बार काम करता है ना तब जो है ये तीनों मिलकर जो है 13 काम करता है। क्या है कि इन दोनों जब जो है दो बार काम करता है ना तब वो 13 काम करता है। तो हमको एक बार काम करवाना है, तो इसको को कॉमन ले लिए, तो ए प्लस सी प्लस ई जो है कितना हो जाएगा 13। तो ए प्लस सी प्लस ई जो है ये 13/2 माने कि ए सी ई जो है वह अकेले कार्य करता है, तो वह एक दिन में 13/2, ये सब जो है दो कार्य करता था तो 13 काम करता था एक दिन में। लेकिन जब जो ये अकेले जब कार्य करता है एक दिन, तो ये सभी जो है 13/2 काम करता है। लेकिन हमको कितना काम करवाना है 480 काम करवाना है। तो 480 काम करवाना है, तो 480 में 13/2 का भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 गुने 2/13, तो कितना हो जाएगा 480 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 960/13 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। 960/13 दिन में ये जो है पूरा काम कर देंगे। तो ये हुआ ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। 960/13 दिन लगेगा 480 काम करने में सभी को। क्वेश्चन है कि मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है। क्या है कि मोहित जो है एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है और स्थान बी पर पहुंचता है। तो ये कुल कितना लेता है 12 घंटा लेता है। क्या है कि ए स्थान से चलकर बी स्थान तक जाने में कुल 12 घंटा लेता है। तो क्या निकालना है इन दोनों के मध्य की दूरी। तो मान लीजिए कि दूरी को कितना मान लिए डी, इन दोनों के मध्य की दूरी को डी मान लिए। तो चाल बराबर फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी और बट्टे समय। तो देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना, देखिए इसमें प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में क्या दे रखा है, स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। तो यहाँ पर समय ही दे रखा है, तो हम समय ही निकालेंगे। तो समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी और बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो देखिए कहता है कि कुल दूरी का 1/5 भाग, कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है डी, तो D/5, D/5वां भाग जो है, D/5 भाग जो है कितना घंटे में 6 घंटे में पूरा करता है। तो कुल दूरी कितना है डी, तो दूरी मान लिया D/5 और बट्टे चाल 6 घंटे में तय करता है जोड़। अब D/5 क्या है, कुल दूरी D था तो इसका 1/5 निकालिए, तो 5 कितना D/5 दूरी जो है वह 6 घंटे में तय करता है। शेष दूरी कितना बचा 4D, शेष दूरी कितना बचा 4D और बट्टे 5 बचा। एक दूरी था कुल दूरी का जो है 1/5,
तो कितना 6 घंटे में तय करता है। अब 4/5 दूरी को भी कितना घंटे में, 8 घंटे में तय करता है। और पूरा कितना समय लेता है, 12 घंटा। तो देखिए ये भी समय, इसलिए आपस में बराबर। अब देखिए डी बट्टे कितना हो जाएगा, 6×5 = 30। देखिए इस तरह से होगा D/5 और गुने 1/6 जोड़ 4D/5 गुने 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 12। D/6×5 = 30 जोड़ 4D/8×5 = 40 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा एलसीएम। तो होगा 120, तो 3 चौक 12, तो 4D प्लस 4 तिहाई 12D बराबर कितना हो जाएगा, 12। या 12 और 4 16D बराबर कितना हो जाएगा, 144। या D बराबर कितना होगा, 1444/16। तो कितना हो जाएगा, 16×4 से, तो ये 90। तो D कितना हुआ, D हुआ 90 किलोमीटर। दूरी कितना हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ, 90 किलोमीटर की जो दूरी है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो वह 12 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ये कितना ऑप्शन नंबर कितना है, ये देखिएगा ऑप्शन जो है, यह ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 90 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी मास है, फिर बॉडी मास से क्वेश्चन है। देखिए बाईस 3/4 भागे 14/3 का 8 माइनस 1/5 जोड़ 4 माइनस 2 भागे 1/2। यह है बॉडी मास का क्वेश्चन। तो देखिए बॉडी मास से सबसे पहले होता है BODMAS। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेटो मिल गया, ओ भी मिल गया। तो सबसे पहले ब्रैकेट और ओ दोनों का काम होगा। तो देखिए इसको तोड़िएगा तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो चलने दीजिए इस तरह से। तो देखिए 22 चौक कितना होता है, 88। 22 चौक कितना होता है, 22 चौक 88 और 3 91 होगा। 88 और 3 91/4 भागे, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि पहले का कार्य होगा। तो 14/3 का, अब ब्रैकेट के अंदर घुसिए। तो ब्रैकेट के अंदर घुसने पर जो है क्या मिला कि ब्रैकेट के अंदर जब घुसे तो देखिए क्या हुआ। ब्रैकेट के अंदर घुसने पर 8 और 4 कितना हुआ, 12। यहाँ पर 8 और 4 12 माइनस 1/5, 12 माइनस, देखिए और 8 और 4 12 और 1/5। और यहाँ पर देखिए भाग है, तो देखिए 2 भागे कितना है, 1/2। तो देखिए ये भाग है तो ऊपर में चल जाएगा, तो 2 भागे कितना, गुना में ये बदल जाएगा, तो 2 भागे 2 तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 हो जाएगा, तो -4। फिर देखिए 91/4 भागे 14/3। 91/4 14/3 का, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1/5। 91/4 भागे 14/3 का कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। 8×5 = 40 में से 1 गया तो 39 बटे कितना हो जाएगा, 5। इसको काट दीजिए, 13 तिहाई 39। 91/4 को काट कर कितना आया, 13। तो काटने के बाद इतना आया, तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 91/4 गुने नहीं, अभी भाग ही रहने दीजिए इसको, भागे 13 में 14 से गुना करेंगे तो 182 और बट्टे कितना हो जाएगा, 182 और बट्टे 5। तो देखिए 91/4 और गुना को भाग को गुना में बदलेंगे तो ये 5 ऊपर और 182 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये कटेगा, 91 से ये कितना बार में कट जाएगा, 91 से ये 2 बार में कट जाएगा। 91 से ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना होगा, 5 और बट्टे 8, जो कि ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5/8। ये हुआ बॉडी मास का क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, यदि ए बी से 20% कम तो 2a माइनस बी बटे ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए जो है बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो मान लीजिए कि बी कितना है, बी है 100, तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 80। ए जो है ए बी से 20% कितना है, 20% कम है। ए जो है बी से 20% कम है, तो कितना का मान निकालना है, 2b माइनस ए और बटे ए का मान निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले ए और बी का अनुपात निकालेंगे। चाहे ए और बी का अनुपात नहीं निकाल के, चलिए ए बी का अनुपात ही निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 100 अनुपात 80, काट दीजिए, इसे ही कर जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ए अनुपात बी कितना होगा, 4 अनुपात 5 हो गया। ए कितना आया 4, बी आया 5। अब देखिए 2b, तो बी कितना है 5, तो 2 गुने 5 माइनस ए कितना है 4 और बटे कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 5 दूना 10 माइनस 4 और बटे 4, तो कितना हो जाएगा 6 बटे 4 कट जाएगा, तो 3 बटे 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 बटे 2 ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बटे 2। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बटे 2। अब है 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति समान कार्य को संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है कि 12 व्यक्ति जो है 12 व्यक्ति जो है एक काम के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो कितने व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि एम व्यक्ति जो है संपूर्ण कार्य के तो समान कार्य के यानी संपूर्ण को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे ही कट गया, तो कितना है 6 दूना 12, तो एम कितना हुआ 9 दूना 18, एम हुआ 18। कितना बोला है कि समान कार्य के संपूर्ण को 6 दिन में, माने कि पूरा काम, तो पूरा काम कितना होगा, तो पूरा काम 1 हुआ, पूरा काम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, तो ये कट ही जाएगा 6 दूना 12। अब देखिए यहाँ पर 1 बटे 2 ही बच गया। क्या बोला है कि एक कार्य के आधे भाग को जो है 12 व्यक्ति 9 दिन में एक कार्य को आधे भाग को जो है कर सकता है। 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे भाग को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कितने व्यक्ति जो है समान कार्य के संपूर्ण भाग को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो 6 दिन में पूरा करता है, तो काट दीजिए, यहाँ पर 6 रख दीजिए, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 बटे 1 बटे 2 बराबर m हो जाएगा। तो देखिए 18 गुने 2 बटे 1 बराबर m, तो कितना हो जाएगा m बराबर कितना, 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा 36 व्यक्ति जो है 36 व्यक्ति संपूर्ण कार्य को जो है वह 6 दिन में पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू का अनुपात देखिए, पी और क्यू का अनुपात। पी अनुपात क्यू कितना है, पी अनुपात क्यू जो है 5:6 है। आर अनुपात क्यू जो है यह कितना है 25:9। तो देखिए पी क्यू आर का अनुपात निकालिए, पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकालना है। तो पी कितना है 5:6 और क्यू कितना है, क्यू जो है क्यू यहाँ पर कितना है 9 और आर कितना है 25, तो कितना हो जाएगा। देखिए तो इधर जो ये इधर किसका गली है 9 का गली, तो इसमें 9 रख दीजिए, और इधर किसका गली है 6, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए। तो क्या 5×9 45 अनुपात 9×6 54, 9×6 54 अनुपात 25×6 150। तो कितना पूछ रहा है कि P और R का अनुपात, P और R का अनुपात, तो P अनुपात R, तो P अनुपात R
तो P कितना है 45 और R कितना है 150। तो काट दीजिए इसको, किससे काटिएगा 15 से, 15 तिहाई 45 और 15 दाही 150, तो कितना हो जाएगा 3:10, जो कि ऑप्शन कितना है ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। त्रिभुज का परिमाप 63 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्या है कि एक त्रिभुज का जो है भुजा का अनुपात जो है कितना है 4:3:2, और क्या है कि इसके जो है परिमाप कितना है, परिमाप कितना है, परिमाप है 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है और परिमाप 63 सेंटीमीटर। तो इसका क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई। तो देखिए इत है भुजा, और किसी भी चीज का भुजा के परिमाप क्या होता है उनके भुजाओं का योग। तो देखिए इनके भुजाओं का अनुपात इतना है और भुजाओं का योग इतना है। तो देखिए तो ये परिमाप जो है भुजाओं का योग, तो इसको हम भुजाओं के योग के रूप में बदलेंगे। तो 4 3 7 और 2 9। देखिए ये भी भुजाओं का योग और ये भी भुजाओं का योग, इसीलिए आपस में बराबर। तो कितना हो जाएगा 9 7 63। तो एक का मान कितना हो गया 7। हमको कितना का निकालना है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कितना है 4, तो गुना होगा 4 × 7 बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा जो होगा 28 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 कितना संख्या, एक संख्या है कितना, एक संख्या है 16 और एक संख्या है 20। इसके एलसीएम अनुपात HCF निकालना है। एलसीएम अनुपात HCF। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16 का 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना होगा 2 के पावर 4 हो गया। ये कितना हो गया 20, 2 × 2 × 5, तो कितना होगा 2 के पावर 2 × 5। अब देखिए इसका HCF कितना होगा, HCF निकालिए। तो देखिए इसमें से 2 × 2 और इसमें 2 × 2, ये नहीं है 2 के पावर 2 × 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 4 नहीं होगा। तो HCF कितना होगा, HCF जो इन दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है 2 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, तो यहाँ भी 2 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 HCF हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉमन वाला और जो छूट गया वो सभी जो है HCF हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कॉमन कितना है 2 के स्क्वायर कॉमन है और फिर 2 के स्क्वायर बच गया और एक 5 भी बच गया, तो कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 × 4 × 5, तो 4 चौक 16 और × 5 तो 80 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हुआ, ये हुआ 4 × 4 × 5 बराबर कितना हुआ 80। तो क्या बोल रहा है, देखिए HCF आया 4 और एलसीएम 8 80। तो इसको क्या निकालना है, महत्तम तथा लघुत्तम अनुपात निकालना है महत्तम। तो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के अनुपात, तो महत्तम कितना है, तो HCF कितना है 4 और एलसीएम 80, तो कितना हो जाएगा 20। तो 1:20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1:20, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है 1:20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों में Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 तथा Y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाता है। लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम होगा, लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम होगा। तो देखिए जिस वर्ष में व्यय सबसे अधिक होगा उसी वर्ष लाभ जो है सबसे कम होगा। तो इस आंकड़ा को जो है, आंकड़ा में क्या है 63 एक क्वेश्चन है, तो इसके आंकड़ा में जो है सबसे अधिक व्यय किस वर्ष है, तो सबसे अधिक व्यय जो है वह Y7 वर्ष में जो है Y7 ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए जो है Y7 वर्ष में सबसे
कम लाभ होगा, क्योंकि इस जो है इस Y7 वर्ष में जो है व्यय सबसे अधिक हुआ है। तो जिस वर्ष में सबसे अधिक व्यय होगा उसी वर्ष में, देखिए मान लीजिए कि समान व्यय है, व्यय है विभिन्न प्रकार के और लाभ समान है, तो जिस वर्ष में जो है अधिक व्यय होगा उस वर्ष में लाभ कम होगा। तो Y7 वर्ष में कितना है 0.97 जो है 0.96 जो है यह क्या है व्यय है, तो इसमें लाभ कम होगा, और जिस वर्ष व्यय कम होगा उस वर्ष लाभ ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। क्या कि कोई वस्तु है उसका अंकित मूल्य जो है वह 60% अधिक है, उसके अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य, तो मान लीजिए कि CP कितना है, CP जो है क्रय मूल्य कितना है 100, तो MP कितना है 60% अधिक, तो MP कितना है 160। क्या बोलता है यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, देखिए ये तो खरीदा था 100 में, देखिए वो खरीदा था 100 में, लेकिन इसको कितना पर बेचा गया 20% लाभ पर बेच दिया गया। यदि तो छूट प्रतिशत क्या होगा, यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए मार्क प्राइस है 160 और वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो 20% लाभ पर बेचा गया तो कितना में बेचा गया, SP जो होगा ये कितना में बेचा गया, ये 80, ये 120 में बेचा गया। 20% लाभ, देखिए खरीदा था 100 में और बेचा 120 में, लेकिन उस पर लिखा कितना है 160, तो क्या बोला है तो छूट कितना है, तो मार्क प्राइस पर छूट कितना दिया, तो देखिए बेचा गया कितना में 160 में से 120 और बेचा कितना पर गया है 160, अंकित मूल्य पर बेचा गया है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40/160 गुने 100, ये कट जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 160, तो 160 गुने 100, तो ये इससे ही कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20, 4×5 = 4 दूना 8, 8×5 = 40, तो कितना हो जाएगा 25%। क्या है वो जो है 25% लाभ पर उस वस्तु को बेचा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा 25% लाभ। देखिए वस्तु जो खरीदा था 100 में और उस पर लिखा कितना है 160 में और बेचा कितना 120 में। कोई दुकानदार जो है वह वस्तु को किन कर लाया क्या 100 रुपया में, और उस पर वस्तु पर लिखा है कि इस वस्तु का जो दाम है, वस्तु का दाम है 160 रुपया है, लेकिन हम आपको 120 रुपया में दे रहे हैं। तो वो जो है किस पर बेचा है 120 में बेचा है, किस पर, वो मार्क प्राइस दिखाकर, माने कि अंकित मूल्य दिखाकर जो है वो 120 रुपया में, तो ग्राहक भी खुश हो गया कि 160 का वस्तु 120 में मिल रहा है, माने कि वो हमको जो है 40 रुपया का छूट दे रहा है, लेकिन वो तो खरीदा है 100 में और बेच रहा है 120 में, और वो मार्क प्राइस झूठे के दिखाकर बेच रहा है। तो क्या है कि मार्क प्राइस पर ही बेचा, मार्क प्राइस को दिखाकर बेचा, तो मार्क प्राइस में से जो है 80 जो है वह बिक्री वाला प्राइस को घटा देंगे और उससे भाग दे देंगे, तो उसका 25% जो है वह छूट दिया। क्या है कि वह मार्क प्राइस पर 25% के छूट पर ही बेचा, बल्कि वह 60% के छूट जो है कि J2 क्या है कि एक पाई चार्ट दिया है J2 तथा J5 में कुल कितना समय घंटा लगेगा। J2 देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए
पाई चार्ट, कार बनाने वाली 7 विभिन्न कंपनियों J1, J2, J3, इसी तरह J7 में लगने वाले समय को कार में लगने वाले कुल समय का प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनाने वाले कुल 12 घंटे का समय लेता है, तो J2 तथा J5 में के क्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा? तो कुल कितना लगता है? कुल कितना लगता है? 1200 घंटा लगता है। कुल 1200 घंटा लगता है एक कार को बनाने में। तो J2 तथा J5 प्रतिक्रिया में कुल कितना लगेगा? तो J2 कितना है? J2 है 18। J2 जो है वह 18% है। J2 है 18% और J5 कितना है? J5 जो है J5 12% है। तो 12 और 18 कितना हुआ? 30%। तो कुल कितना हुआ? 30%। 12 और 18 कितना हुआ? कुल 30%। तो 1200 का 30%, 12 तिया 36, 360 घंटा लगेगा। 360 घंटा लगेगा इसको जो है J2 तथा J5, जो कि ऑप्शन कितना है? ऑप्शन डी में है 360 घंटा, ऑप्शन डी। अब है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर की हो, यदि शंकु की लंबाई 3/4 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है? आयतन जो है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसके शंकु की लंबाई, तो देखिए शंकु इस तरह से होता है, इस तरह से शंकु होता है। तो ये शंकु की लंबाई कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। शंकु की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। और आयतन जो है 1232 सेंटीमीटर क्यूब देखा है। लेकिन शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई r² शंकु का आयतन होता है। यह आयतन इसलिए आपस में बराबर। अब 1/3 पाई का मान ले लीजिए 22/7, r² को छोड़ दीजिए और h को 24 रहने दीजिए, बराबर 1232 हो जाएगा। देखिए अब इसको काटेंगे, 3 8 24, चलिए इसको 11 से काटिए, 11 दूना 22 और इसको भी 11 से, 11 एकम 11 बचा 1 3, 11 एकम 11 तो बचा कितना? 2, तो 11 दूना 22, 8 दूना 16। देखिए 8 दूना कितना? ये 8 और ये 8 16 और 16 सत्ते 72 से, तो 7 दाम में काटा तो क्या हुआ? r² बराबर ये एक यहाँ 7 है और ये इधर जाएगा, तो 7 गुने 7, r बराबर कितना हो जाएगा? √7 गुने 7 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था कि शंकु के आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना है? ऑप्शन सी में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन है, यदि 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 वर्ष की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। 18 लड़कों की औसत आयु जो है 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या है? क्या है कि 12 वर्ष के लड़के से बदला जाता है। तो 12 वर्ष के लड़के से बदला जाता है तो क्या है? तो औसत आयु जो है 18 लड़कों की औसत आयु जो है 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो 18 लड़कों का औसत आयु 1.5 वर्ष में कितना बढ़ता है? तो वास्तव में कितना बढ़ता है? सो देखिए 18 लड़कों की आयु, 18 लड़कों की आयु कितना बढ़ेगा वास्तव में? 1.5 कितना है? 1.5 वर्ष। तो 1.5
और गुने 18 बराबर कितना बढ़ेगा 27 वर्ष। कितना बढ़ेगा 27 वर्ष बढ़ेगा। तो कितना उतना 27 वर्ष बढ़ गया, लेकिन उसको जो है इतना 27 वर्ष कब बढ़ा, जब वो 12 साल के बच्चा चला गया तब। लेकिन इसमें 12 और जोड़ेंगे क्योंकि उसका उम्र लेके था 1.5 वर्ष जब नहीं बढ़ा था, जब 12 वर्ष के लड़का था तब। लेकिन जब इसमें 12 और जोड़ेंगे तो ये 29 हो जाएगा। तो नए लड़का जो है नए लड़का जो है 39, नया लड़का जो है वह 39 वर्ष का है। नया लड़का जो है 39 वर्ष का है। और वो लड़का शुरू में था वो था 12 साल का, 12 साल के लड़का था, 12 वर्ष का था, उसको हटा दिया गया। और एक जो है 12 वर्ष का लड़का था और उसको हटा कर एक नया लड़का को जब इसमें समूह में लिया ना, तो उसमें जो है उसके औसत आयु में 1.5 वर्ष बढ़ गया। तो 1.5 वर्ष करके 18 लड़का को तो कुल 27 वर्ष बढ़ा। लेकिन वो लड़का को हटा करके 12 वर्ष के लड़का के हटा कर नयका वाला लड़का को उसमें रख दिया। तो 12 वर्ष वाला तो 12 वर्ष तो था ही औसत आयु, और उसमें 27 वर्ष और बढ़ गया। तो कुल कितना 39 वर्ष का हो गया। नया लड़का जो है वह 39 वर्ष का था। फिर है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगा। फिर वही शंकु का आयतन, देखिए ये एक शंकु है। इसकी जो है लंबाई इसकी लंबाई है कितना 12 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। और इसको 2464 सेंटीमीटर की आयतन कितना है, आयतन जो है आयतन बराबर 2464 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है 2464 सेंटीमीटर, लेकिन आयतन होता है 1/3 पाई r² h बराबर 2464। इस तरह से 1/3 गुने 22/7 गुने r² गुने कितना है 12 बराबर 2464। इसको काटिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये r² है तो ये 22 से काट दीजिए। तो 22 दूना 44 बचा 2, 22 एकम 22, सॉरी 22 एकम 22 बचा कितना 2 और ये बचा 6, तो ये हुआ 26। तो 22 एकम 22 फिर हुआ कितना 26 में से 22 गया तो हुआ 4, 22 दूना 44। तो ये कट गया और ये 4 से कटा, तो 4 से कटा तो कितना बार में कटा, ये 4 से कटाइए तो 4 चौक 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 4 8 32, 4 8 32। तो ये कितना हुआ, तो r², देखिए इधर बचा r² बट्टा में 7, तो इधर चला गया तो 8 28 गुने 7, r² बराबर कितना हुआ √, ये कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 7 गुने 4। तो देखिए 4 7 28 और यहाँ तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 निकलेगा और एक निकलेगा 2, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। तो इसका आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आधार की त्रिज्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गया पाई चार्ट कार बनाने वाली 7 विभिन्न J1 J7 में लगने वाले को कार बनाने वाले कुल समय को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनाने में कुल 22 घंटे लगता है, तो J1 तथा J4 प्रतिक्रिया में लगने वाले समय के बीच का अंतर। तो देख क्या है J1 तथा J4, तो J1 को कितना समय लग रहा है, J1 को कितना लग रहा है, तो J1 को लग रहा है यहाँ पर 14%, और J4 को कितना लग रहा है, J4 को लग रहा है 8%। तो J4 को 14 और ये 8, तो इसका क्या पूछ रहा है J1 तथा J4 प्रतिक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर। तो इसका अंतर कितना होगा 6% का अंतर होगा, 6%।
तो 1200 का 6%, तो 6/100 तो कितना हो जाएगा, तो 12 छक कितना हो जाएगा 72, तो 12 छक 72 घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी 72 घंटा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 घंटा। अंतर पूछा था तो J1 था 14 और J4 था 18, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 6%, तो 12,000 का 6% जो है वह 72 घंटा लग जाएगा। क्या है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या है कि 8 संख्याओं का जो औसत है वह 44 है। 8 संख्या का औसत, 8 संख्याओं का औसत कितना है, औसत जो है औसत कितना है 44 है, 44 औसत बराबर 44। तो देखिए संख्याओं का योग कितना होगा, तो 44 गुने 8, तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352 जो है वह संख्याओं का योग है। और क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है। क्या है कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संख्या 8 गो संख्या है, तो प्रत्येक संख्या योग कितना है 352 है, और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाता है y, तो एगो संख्या में y जोड़ा जाता है, तो कुल कितना 8 गो संख्या है, तो 8 गो y जोड़ा गया होगा। और कुल कितना संख्या है 8 y जोड़ा गया होगा। प्रत्येक संख्या में 8 और कितना 8 बराबर कितना बन जाता है, बराबर 47 बन जाता है। जब प्रत्येक संख्या में जो है 8 जोड़ा जाता है ना, y जोड़ा जाता है, तो 47 बन जाता है। तो अब इसको गुना करिए, 352 प्लस 8y बराबर 7 8 56 हासिल 5, 8 चौक 32 आ 3 35, 8 7 8 56, 8 7 56 हासिल 5, 8 चौक 32 आ 5 कितना हो जाएगा 37, 8 चौक 32 आ 5 37। अब देखिए या 8y बराबर कितना हो जाएगा 376 माइनस 352, 8y बराबर कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 8 3 24, तो कितना y बराबर हो जाएगा 3, y बराबर 3, y बराबर 3, जो कि ऑप्शन कितना है ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा y बराबर 3। फिर है अगला क्वेश्चन, अगला है x y का अनुपात। देखिए x अनुपात y है, x अनुपात y कितना है 7:5, y अनुपात z 7:11, तो कितना है x अनुपात y अनुपात z, तो x अनुपात y अनुपात z। तो देखिए x y कितना है 7:5 और y z कितना है 7:11। तो देखिए इसको गली भर दीजिए, 5 के गली है तो इधर 5 भर दीजिए, इधर 7 का गली है तो इधर 7 भर दीजिए। 7 7 49, 7 5 35 और 11 5 55, तो कितना हो जाएगा x y z का अनुपात कितना हो जाएगा 49:35:55, जो कि ऑप्शन कितना हो जाएगा 49:35:55, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 49:35:55। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 मीटर तथा 15 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली छड़ की लंबाई। तो देखिए कमरा जो होता है ये घनाभ के आकार का होता है, कमरा कितना होता है घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ के सीधा बोला है कि जो आप भी घनाभ के घुरा फिरा के बोला है घनाभ के विकर्ण निकालने के लिए, तो इसमें कितना दे रखा है लंबाई l जो है 16, l 16, चौड़ाई जो है चौड़ाई 12, चौड़ाई बराबर 12, और ऊंचाई जो है 15 दे रखा है, ऊंचाई बराबर h बराबर दे रखा है 15। तो क्या है कि घनाभ के विकर्ण निकालना है, तो रखे जाने वाले सबसे तो विकर्ण निकलवा रहा है, तो विकर्ण निकाल दीजिए। विकर्ण निकलवा रहा है तो विकर्ण बराबर होता है l स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर। तो l कितना है 16 के स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर जोड़ 15 के स्क्वायर, तो 16 के स्क्वायर कितना है 16 के स्क्वायर होता है 256, 12 के स्क्वायर 144 और 15 के स्क्वायर होता है 225। तो कुल कितना हो जाएगा 5
6 4 10 5 15 हासिल 1, 4 2 6, 6 5 11, 1 12 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 25। तो क्या है, सबसे रखी जाने वाली बांस की लंबाई जो होगा 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी है। ये सबसे लंबी रखी जाने वाली या घनाभ के विकर्ण जो है वह 25 मीटर का है। 25 मीटर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तथा 84 किलोमीटर की घंटा की गति से समान दूरी को कितने घंटे में तय करेगी। क्या है कि एक कार जो है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो देखिए कार का चाल, एक कार जो है, कार का चाल कितना है, चाल बराबर कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय लेता है, समय कितना लेता है, समय कितना लेता है 14 घंटा लेता है। क्या है कि 14 घंटा, क्या है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलता है ना कोई दूरी को, तो वो 14 घंटा समय लेता है। तो दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 14। तो देखिए इसको गुना कीजिए, तो 14 8 बलोतर से हासिल 12, 14 चक्का 56, 14 8 बलोतर से हासिल 14 8 बलोतर से हासिल 2 हासिल 11, 14 चक्का 56, 56 और 11 कितना हो जाएगा 67, 56 और 11 हो जाएगा 67। तो क्या है कि कुल जो है 672 किलोमीटर की दूरी जो है कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 72 किलोमीटर की दूरी जो है 14 घंटा में तय कर लेता है। 14 घंटा में तय कर लेता है वह। तो क्या है कि अब हमको निकालना है कि 84 किलो, इस दूरी को जब 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा। तो क्या है कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी और बट्टे चाल। तो देखिए कितना है, दूरी कितना है 672, इस दूरी को कितना चाल से चलवाना है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या है कि इस दूरी चाल दे रखा था 48 किलोमीटर और समय दे रखा था 14 किलोमीटर, तो एक निश्चित दूरी, तो निश्चित दूरी कितना निकला 672। तो इस दूरी को जो है अब 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलवाना है, तो कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कट करिए कितना हो जाएगा, कटने के बाद इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 घंटा। 8 घंटा लगेगा इसको, 8 घंटा लगेगा जब वह 84 किलोमीटर की दूरी 672 किलोमीटर की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो उसको 8 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 घंटा, ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश 75 वस्तुएं 1080 में खरीदता है तथा उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 75 वस्तु जो है, 75 वस्तु वह कितना में, 75 वस्तु जो है 10,800 रुपया में खरीदता है। 75 वस्तु जो है 10,800 में खरीदता है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना मान लिए x, तो 5 वस्तु का मूल्य कितना हुआ 5x, एक वस्तु का मूल्य x, तो 5 वस्तु का मूल्य जो है 5, तो 75 वस्तु खरीदा है कितना 75, तो 75 वस्तु का मूल्य 75x होगा। और हानि कितना का हो रहा है, हानि जो हो रहा है वह 5 वस्तु के बराबर हो रहा है। तो हानि जो है 5 वस्तु और उसमें जो है खरीदने का पैसा भी होगा, तो 5x का हानि हो रहा है। तो 5x का हानि हो रहा है, तो कितना में से 10,800 में से 5x का हानि हो रहा है, उसको किस 5x का हानि हो रहा है 75। देखिए जब ये जो है 10,800 को जब 75 वस्तु के मूल्य से बेचता है ना 75 के, तो उसको 5x के बराबर हानि होता है, 5x के बराबर हानि होता है। तो कितना निकालना है हानि प्रति, तो ये इधर
800 बराबर 80 हो जाएगा, 80x। तो इस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 135, x बराबर 135 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोई रमेश था, वह जो है 75 वस्तु जो है 75 वस्तु 10,800 में खरीदता है और उसको बेचने पर 5 वस्तु के बराबर हानि होता है। तो 10,800 रुपये में जब 75 वस्तु को जब बेचता है ना, 75 वस्तु के मूल्य के बेचता है तो उसको 5 वस्तु के बराबर हानि होता है। तो वो हानि पर निकालना था। तो एक वस्तु का मूल्य, तो एक वस्तु जो है 135 रुपया में बेचता है, तब 5 वस्तु के बराबर उसको हानि होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट। एक दुकानदार 25% की छूट देने के बाद 40% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एक दुकानदार जो है 25% छूट देने के बाद 40% लाभ कमाता है। क्या है कि एक दुकानदार, मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है, वह वस्तु जो है 100 रुपया में खरीदा और उसको बेचा कितना में, 100 रुपया में खरीदा नहीं, 25% छूट देने के बाद जो है, माना कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य कितना है 100, और उस पर कितना 25% की छूट दिया। तो छूट दिया 25% में, तो वो बेचा कितना में, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 75। अंकित मूल्य कितना है 100 और 25% छूट दिया तो विक्रय मूल्य हुआ 75 और फिर भी जो है वह 40%, 75 रुपया में बेचता है ना, तभी वो 40% का लाभ ही कमाता है। तो क्या है, 40% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य जो होगा यह होगा 75 गुने 100। देखिए क्रय मूल्य है 40% लाभ कमाता है, तो 40% लाभ तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो उल्टा गुना 100 और बटे 140, इससे ही कट जाएगा, 2 से 2 पचे 10 और 7 दूना 14। तो कितना हो जाएगा 375 और बटे 7, 375 बटे 7। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य जो हुआ क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो ये हुआ क्या चीज़, ये हुआ विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य था और ये हुआ क्रय मूल्य। क्या है कि जब खरीदा था 375 इतना में, 375 बटे 7 में, और बेचा था 75 पर 75 रुपया में, तो उसको कितना 40% का लाभ हुआ। तो अतः हमको अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए अंकित मूल्य कितना था 100, ये कितना है 375 बटे 7 और 375 बटे 7 गुने 100। तो इसको काटिए, काटने के बाद कितना होगा, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 700 माइनस 375 बटे 7 बटे 375 बटे 7, इससे ही कट जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। तो कितना होगा 425, कितना हो जाएगा 325, इसमें से घटा तो 325 गुने 375 और गुने 100। तो काट कूट के कितना हो जाएगा 325 गुने, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 86.67%, 86.76% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 था, बेचा था 75 रुपया में, तो क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य 375 बटे 7 निकला। अब उसको जो है अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से कितना अधिक था, तो अंकित मूल्य निकाल दिए, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए और अंकित मूल्य क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, और इसको निकाल दिए तो 86.76% था जो है वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। तो दोस्तों ये थे आज के पूछे गए क्वेश्चन। तो ये इसमें जो है 25 क्वेश्चन हुआ कुल। तो फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले शिफ्ट के प्रश्न के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।